अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। जैसा कि आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक, ये छोटा सा लेक्चर होगा, इसमें हम पूरे जनरल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, ग्रुप वन और ग्रुप सेकेंड। ग्रुप वन ये वाला हमारा जो होता है, ये हमारा ग्रुप फर्स्ट है, और ये वाला हमारा क्या है, ग्रुप सेकेंड। ग्रुप वन और ग्रुप टू हमारा जो होता है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसमें हीलियम को भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में हीलियम एस उसमें जाता है, एस ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट की स्पेशल सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी जो फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, इसमें एस ऑर्बिटल्स में आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ पर होता है, एस ऑर्बिटल में होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। टोटल इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, टोटल इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, देन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं कहाँ पे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। किन किन चीज़ से कंसिस्ट होता है 14 ब्लॉक एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है, इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप फर्स्ट और एक हमारा कौन सा, ग्रुप सेकेंड। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की, ठीक है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करें तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखी जाती है N1 से लेके 2 तक। मतलब एस ऑर्बिटल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर n की वैल्यू होगी 2 से लेके 7 तक। जैसे हमारी ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ। जैसे मान लीजिए अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो लिखी जाएगी, देखिए ये थर्ड पीरियड में आ रहा है ना, तो इसका लिखा जाएगा 3s। फर्स्ट ग्रुप है इसलिए यहाँ पे होगा 3s1। जैसे मैग्नीशियम की बात की जाएगी तो मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट क्या होगा, 3s2। इसी तरह से पोटेशियम की बात की जाएगी तो पोटेशियम का क्या होगा, 4s1। देन कैल्शियम की बात की जाएगी तो 4s2। ये आउटर इलेक्ट्रॉन की कन्फिगुरेशन है, आउटर मोस्ट की। ठीक है ना, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसकी कैसे लिखी जाती है, NS1 से लेके 2 तक, जहाँ पे n की वैल्यू 2 to 7 होगी। ओके, देन अगर हम इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनमें ज़्यादातर जो होते हैं कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ठीक है ना, सॉफ्ट मेटल्स का मतलब हम इनको ईजिली जो है कट आउट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। ठीक है, इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है कंपेरिजन टू अदर मेटल्स लो होती है। ठीक है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है ना, इसके अलावा बात की जाए तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इनके पास। ठीक है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक आइसोलेटेड एटम से निकलता है। तो इसको मतलब अगर हमको इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हमको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी। जब बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये क्या हो जाएंगे, ईजिली इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, यानी कि हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है ना, ये कैसे होते हैं, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव कर सकते हैं अपने वैलेंस शेल से। ठीक है ना, अब अगर बात की जाए तो इसमें दो ग्रुप्स होता है, हमने बताया, एक ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है। ठीक है, ग्रुप 1 वाली सीरीज होती है ये रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, और ग्रुप 2 वाली होती है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम और रेडियम। अब इसके लिए अलग अलग निमोनिक्स बनते हैं, मतलब किसी को याद करना हो तो हम इसलिए कहते हैं हलीना की रब से फरियाद, या इस तरह से करके लोग याद कर लेते हैं। ठीक है ना, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, इस तरह से अगर आप याद करना चाहें तो सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। इसमें जो इस्तेमाल होता है, बी से बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाबा राजी। ठीक है, तो इस तरह से मतलब एक तरह से निमोनिक्स बना लिया गया है कि पूरी चीज़ को याद करने के लिए। ठीक है, तो आप याद करना चाहें तो इससे सीक्वेंस याद कर सकते हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको कैसे रिमेंबर करते हैं। ठीक है, ये एक निमोनिक्स होता है। ठीक है ना, तो दो ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप 1 एक ग्रुप 2। ग्रुप 1 जो होता है यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला जो ग्रुप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। ठीक है, और ग्रुप सेकंड को हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स, और दूसरे वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
ठीक है ना। और इनकी बात की जाए इनकी प्रॉपर्टीज़ की, तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन करते हैं। जैसे आपने सुन रखा होगा या शरारत में आपने लैब में किया भी होगा कि सोडियम का अगर छोटा सा भी टुकड़ा अगर हम वाटर में डाल दें तो फ़ौरन क्या होता है, आग पकड़ लेता है, उसमें आग लग जाती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही पोटेशियम के साथ भी होता है, ऐसे ही कैल्शियम के साथ भी होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो ये कलरफुल फ्लेम देते हैं। कलरफुल फ्लेम देने का मतलब, अगर कोई जैसे मान लिया हमने सोडियम बर्न किया तो हमको अलग कलर मिलेगा, पोटेशियम बर्न किया तो हमको अलग कलर मिलेगा, सीजियम बर्न किया तो हमको अलग कलर मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग कलरफुल फ्लेम दी जाती है, यानी उसको अगर हम बर्न करेंगे तो उसमें से हमको कलरफुल फ्लेम मिलेगी। और कलरफुल फ्लेम का चार्ट हम यहाँ इंसर्ट भी कर देते हैं, ओके। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो दूसरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। बेसिक्स में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th वगैरह में कि अगर कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है, माने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रही है, तो वो ऑक्सीडेशन कर रही होती है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही होती है, तो क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है। और ये क्या होता है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो जो चीज़ ऑक्सीडेशन करेगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, ठीक है ना। और उसका वाइस वर्सा होता है, यानी कोई चीज़ रिडक्शन करे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, दैट्स वाई दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ओके। अगर हम बात करें इनकी और प्रॉपर्टीज़ की, तो दे ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ग्रुप हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर टॉपिक एक्स ब्लॉक एलिमेंट पे, ठीक है। हो सकता हो कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।